नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कारिया। क्लासिक एस्ट्रोलॉजी विथ कुलदीप यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे बृहत पाराशर होरा शास्त्र के प्रथम अध्याय के बारे में, जिनका शीर्षक है सृष्टि की रचना। सृष्टि की उत्पत्ति एक ऐसा विषय है जो न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बल्कि धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से भी गहराई में जाकर समझने की आवश्यकता रखता है। महर्षि पराशर, जो कि ज्योतिष के प्राचीन विद्वान हैं, ने इस विषय पर अपने समय में गहन विचार किए थे। उनकी व्याख्याएं न केवल सृष्टि के निर्माण के बारे में हैं, बल्कि वे हमें यह भी समझाती हैं कि कैसे विभिन्न तत्व और शक्तियां मिलकर एक संतुलित ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। महर्षि पराशर के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति से पहले एक अदृश्य स्थिति थी, जिसमें केवल भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति व्याप्त थी। इस स्थिति को समझने के लिए हमें 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के बारे में जानना होगा। ये 3 गुण न केवल सृष्टि के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि वे मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को भी प्रभावित करते हैं। सत्व गुण शांति और ज्ञान का प्रतीक है, रजस गुण क्रिया और गतिविधि का, जबकि तमस गुण अज्ञानता और निष्क्रियता का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान विष्णु ने इन 3 गुणों को संतुलित किया और सृष्टि की शुरुआत की। उन्होंने अपने 3 रूपों श्री शंकरषण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के माध्यम से इन गुणों को संसार में व्याप्त किया। श्री शंकरषण तमोगुण का प्रतीक है, जो स्थिरता और गहराई का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रद्युम्न रजोगुण का प्रतीक है, जो क्रियाशीलता और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। अनिरुद्ध सत्वगुण का प्रतीक है, जो शांति और ज्ञान का प्रतीक है। इन 3 रूपों के माध्यम से भगवान विष्णु ने ब्रह्मा, शिव और स्वयं को सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार के लिए प्रस्तुत किया। महर्षि पराशर की व्याख्या में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सृष्टि की रचना में 3 शक्तियों का योगदान होता है: श्री शक्ति, भूशक्ति और नील शक्ति। श्री शक्ति सत्वगुण की प्रतिनिधि है और यह सृष्टि के निर्माण में सहायक होती है। भूशक्ति रजोगुण की प्रतिनिधि है, जो सृष्टि के पालन में मदद करती है। नील शक्ति तमोगुण की प्रतिनिधि है, जो सृष्टि के संहार में भूमिका निभाती है। इन 3 शक्तियों के समन्वय से ही ब्रह्मांड का संचालन संभव होता है। महर्षि पराशर ने जीवात्मा और परमात्मा के महत्व को भी स्पष्ट किया है। उनके अनुसार हर जीव में 2 तत्व होते हैं, जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा वह तत्व है जो जीवन को संचालित करता है, जबकि परमात्मा वह दिव्य तत्व है जो सभी जीवों में व्याप्त है। कुछ जीवों में जीवात्मा का प्रभाव अधिक होता है, जबकि कुछ में परमात्मा का। ग्रहों की शक्तियां भी इन्हीं तत्वों से प्रभावित होती हैं। जैसे कि सूर्य और अन्य ग्रहों में परमात्मा का प्रभाव अधिक होता है, जो जीवन को ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करता है। महर्षि पराशर की व्याख्या से यह स्पष्ट होता है कि सृष्टि का निर्माण केवल एक भौतिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य योजना का हिस्सा है। इस योजना में सभी तत्वों का एक विशेष स्थान है और सभी का योगदान आवश्यक है। यह संतुलन ही सृष्टि को स्थिर और सुचारू बनाए रखता है। जब भी कोई तत्व असंतुलित होता है, तब सृष्टि में असामान्यताएं उत्पन्न होती हैं, जो कि मानव जीवन को प्रभावित करती हैं। सृष्टि की उत्पत्ति पर महर्षि पराशर की यह व्याख्या हमें न केवल ब्रह्मांड की संरचना को समझने में मदद करती है, बल्कि यह हमें अपने जीवन के उद्देश्य और दिशा को भी समझने का अवसर देती है। जब हम अपने भीतर के जीवात्मा और परमात्मा के बीच संतुलन स्थापित करते हैं, तो हम अपने जीवन में शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। यह संतुलन न केवल व्यक्तिगत जीवन में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समाज और विश्व के लिए भी आवश्यक है। इस वीडियो के माध्यम से हमने सृष्टि की उत्पत्ति पर महर्षि पराशर के दृष्टिकोण को समझा। उनकी शिक्षाएं न केवल प्राचीन हैं, बल्कि आज के युग में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम ग्रहों के प्रभाव और उनके सूक्ष्म रहस्यों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।